हेलो स्टूडेंट्स, आपका एमएस कोचिंग 247 में स्वागत है। मैं इस वीडियो में कक्षा 10 त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाऊंगा। त्रिकोणमिति के बारे में समझाऊंगा और उसके बारे में सवाल बताऊंगा। मैं आपका एक एक सवाल कक्षा 10 का मनोहर एक सवाल लगाऊंगा। चलिए देखिए, त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति त्रिकोण प्लस मिति से मिलकर बनाता है। इसका अर्थ होता है त्रिभुज। क्या अर्थ होता है? त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज या मिति का मतलब क्या होता है? मापन। क्या होता है? मापन। अर्थात इसका अर्थ क्या कर सकते हैं? इसका अर्थ क्या हो सकता है? अर्थ होता है कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? तीन भुजाओं का मापन, त्रिभुज का माप। क्या? त्रिभुज का माप, मापन। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिभुज का मापन। आइए त्रिकोणमिति अनुपात सिखाते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे एक न्यून कोण होती है। एक भुजा क्या होती है? न्यून कोण लेते हैं। न्यून कोण के सामने की भुजा जो होती है उसे क्या कहते हैं? लंब। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की जो सामने की भुजा होगी, न्यून कोण की सामने की भुजा जो होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लंब। इसमें जो होती है 90 अंश सबसे बड़ी भुजा होती है। 90 अंश, 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है उसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और जो शेष बचता है उसे हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। फिर देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम समझेंगे। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी है। ए बी सी है। तो न्यून कोण के सामने की जो भुजा रहेगी वो लंब कहलाएगी, और जो शेष नीचे की जो लंब कहलाएगी, और 90 अंश के सामने की भुजा जो बड़ी भुजा रहती है कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जो शेष भुजा बचती है उसे कहते हैं आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय भुजाओं के अनुपात को देखते हैं। देखिए, इसे 6 प्रकार में बांटा गया है। 6 का नाम दिया गया है। इनके अनुपात को ही नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। इसके इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस कहते हैं। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं। इसे कहते हैं बेस कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लाल बटे कक्का के सहारा से हम लोग चलते हैं। लाल बटे कक्का, या इससे पहले हम इसको 6 तरीके से लिखते हैं। इस तीन भुजाओं कर्ण आधार लंब को 6 तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पहला लिख सकते हैं आधार। आधार बटे के, पहला लिखिए लंब बटे के आधार। क्या लिखेंगे? लंब बटे के कर्ण। क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। दूसरी बात क्या लिखेंगे हम लोग को? आधार। आधार बटे की कर्ण। तीसरी पॉइंट क्या लिखेंगे? लंब बटे आधार। क्या लिखेंगे? लंब बटे आधार। क्या कहेंगे? लंब बटे आधार। जो लंब बटे कर्ण है इसे 6 तरीके से मैं लिखने के लिए बताया हूं आपको। तो देखिए, लंब बटे आधार हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं आधार। क्या लिख सकते हैं? आधार बटे की लंब। कैसे कर सकते हैं? आधार बटे की लंब। अगला वाला क्या कर सकते हैं? कर्ण। कर्ण बटे के आधार। अब शांति से बने रहेंगे ना। कर्ण बटे आधार। अगला देखेंगे कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। जो लंब बटे कर्ण है इसे हम लोग कहते हैं साइन। क्या? इस लंब बटे कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या दिए? क्या अनुपात का नाम दिए? साइन। क्या किए? साइन। इसके आगे थीटा भी लगा सकते हैं। थीटा जो है ग्रीक अक्षर है। क्या है? ग्रीक। थीटा है ग्रीक अक्षर। जैसे ग्रीक अक्षर हो गया, ग्रीक अक्षर। अक्षर क्या क्या हो सकता है? थीटा हो गया, फाई हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, फाई हो गया, साई हो गया। ठीक है, ये सब ग्रीक अक्षर है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण के अनुपात को हमने क्या नाम दिया? साइन थीटा। और आधार बटे कर्ण के अनुपात को मैंने क्या दिया? कॉस थीटा। क्या दिया? कॉस थीटा।
और लंब बटे आधार का नाम को क्या मैंने दिया, टेन थीटा। क्या मैंने नाम दिया इसका, टेन थीटा। दूसरी बात, आधार बटे लंब के अनुपात को मैंने क्या दिया, कॉट थीटा। क्या दिया, कॉट। कॉट बटे आधार को इसका क्या नाम दिया मैंने, सेक। क्या मैंने नाम दिया इसका, सेक थीटा। सेक थीटा, इसे हम लोग कहते हैं कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। तो इनके अनुपात का ही जो नाम है उसे ही हम लोग रखे हैं, छह तरीके से लिखे हैं। पहला साइन, दूसरा कास, लंब बटे कड़ को साइन थीटा कहते हैं, आधार बटे कड़ को कास थीटा कहते हैं, लंब बटे आधार को क्या कहते हैं, टेन थीटा, आधार बटे लंब को कहते हैं काट, कड़ बटे आधार क्या कहते हैं, सेक थीटा, और कड़ बटे लंब को क्या कहते हैं, कोसेक थीटा कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, साइन को कहते हैं जा, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, जा, कास कहते हैं कोस जा, टेन कहते हैं स्पर्जा। क्या कहते हैं, स्पर्जा, स्पर्जा। अब इसे कॉट को क्या कहते हैं, कॉट के कोस, काट वाले क्या कहते हैं, स्पर्जा। ठीक है, सेक वाले क्या कहते हैं, सेक का भी इसी नाम तरह, इस तरह कोसेक का भी नाम है, इस तरह सेक का नाम भी है, इस तरह कोसेक का भी नाम है। ठीक है, ये था आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके हिसाब से आप सवालों को लगाएंगे। चलिए मैं एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा, इसके बाद आगे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। सभी अनुपातों को याद करने के लिए एक ट्रिक लिख देते हैं। क्या देते हैं ट्रिक, लाल बटे का, क्या, लाल बटे का। ये लाल बटे का क्या होता है, इसको मैं मान लेता हूँ साइन, पहले वाला क्या कहते हैं दूसरा, दूसरे का दूसरा हो जाएगा, तीसरा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, छठवां हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोसेक कहते हैं। ठीक है, तो लाल बटे का से हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद कर सकते हैं। पहला रहेगा